तू आज नहीं बचेगा मेरे हाथों से। सर आप इसे जानते? त्रिपाठी, तूने मुझे उस जुर्म के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जो मैंने किया ही नहीं था। असली मुस्लिम को छोड़ने के खूब पैसे कमाए होंगे ना तूने। ज़बान संभाल के बात कर। तू वो हालत करूंगा ना कि जब जब बैठेगा याद करेगा मुझे। सर छोड़िए सर। सर आप काम डाउन रहिए, क्या हो गया आपको? इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। आनंद जी पानी लाइए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। और दिग्विजय त्रिपाठी, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे पास तो वैसे ही अब ज्यादा समय नहीं है। कैंसर है मुझे, बैग में फाइल है, साफ साफ लिखा है उसमें कि मेरे पास 2 महीने से ज्यादा समय नहीं है। नाटक कर रहा है। क्रिमिनल था, क्रिमिनल रहेगा। और ऐसे क्रिमिनल्स को कैसे ठीक करना है मैं ठीक से जानता हूं। इसका नाटक भी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। अरे जा, नाटक तो तूने किया है अपनी वर्दी और ड्यूटी के साथ। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए ना, ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। सर छोड़िए सर क्या कर रहे हैं सर छोड़िए सर छोड़िए। त्रिपाठी सर ये सच कह रहा है, इसे लंग कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। त्रिपाठी सर, ये आदमी क्या कह रहा है? किस केस के बारे में बात कर रहा है और ये हो क्या रहा है? केस नंबर IJ 133541/2010 माया चौबे मर्डर केस। 5 नवंबर 2010 दिवाली की रात इस आदमी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। तूने जानबूझकर मुझे झूठे केस में फंसाया था। झूठ मत बोल वरना क्या? तू ऐसा क्या कर लेगा मेरे साथ जो मेरे साथ नहीं हो चुका? मैं अपनी बीवी माया के खून के जुर्म में सजा काट के आया हूँ, झूठी सजा काट कर आया हूँ। जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी से मिलने गया तो उसने मुझसे बात तक करने से इनकार कर दिया। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने के बाद अपनी मनहूस से लेकर यहाँ आने की? श्रेया देखो, मुझसे बात करो एक बार। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है। श्रेया देखो, मुझसे बात करो। श्रेया, मुझे कैंसर है, 2 महीने से ज्यादा मैं चाहूं भी तो जिंदा नहीं रह सकता। फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताइए? इस आदमी ने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। नाम का 100% रिकॉर्ड है सिर्फ इसका। बेगुनाहों को पकड़ के जेल में ठूस के अपना ड्यूटी पूरी करता है। गुनहगार तो आज भी आजाद घूम रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है गुनहगार? किसकी बात कर रहे हो? इससे पूछिए। इसी ने इन्वेस्टिगेट करके मुझे गुनहगार साबित करके जेल में डाल दिया और उसको बचाया। बंद कर बकवास। तू कातिल था इसलिए तुझे सजा हुई। अब ज्यादा बकवास किया ना तो फिर से तुझे मैं। सर मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं हैंडल करती हूँ ना, प्लीज। अब बताओ फिर क्या हुआ था? त्रिपाठी सर, मुझे नहीं लगता ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? कीर्ति जी, ये कातिल बहुत शातिर होते हैं, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर त्रिपाठी सर, ये ऑलरेडी अपनी सजा काट चुका है, 2 महीने में मरने वाला है। इसके पास झूठ बोलने का ऐसा कौन सा मोटिव है, कौन सी वजह है? शायद ऐसा हो सकता है कि आप ही से कोई भूल हो गई हो। मुझसे कोई भूल नहीं हुई कीर्ति जी, मैंने खुद ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया था। गन जो मिला मौका वारदात पे, वो गन जय चौबे के नाम पे रजिस्टर्ड था। उसकी बेटी श्रेया और उसकी मेट कविता ने खुद अपनी आंखों से देखा था। मम्मी को किसने मारा बेटा? पापा ने। जब मैंने देखा तो जय बाबू के हाथ में बंदूक थी और मैडम भैया मर चुकी थी। ओपन एंड शट केस था। मैं अपने इन्वेस्टिगेशंस में कभी गलत नहीं होता। हो सकता है ये आदमी सच कह रहा और सच का पता लगाना ही हमारा काम है। ठीक है कीर्ति जी,
मैं अपने आप को इस केस से विड्रॉ करता हूं। आज से इस केस को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पे जो कोई भी आए, चाहे मैं ही क्यों ना हो, उसकी आप परवाह नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा सिक्स सेंस कहता है कि असली मुजरिम जय चौबे ही है। आपने त्रिपाठी सर पर अटैक क्यों किया? मुझे उस वक्त कुछ सूझा ही नहीं, लेकिन मेरा यकीन बनी। इस वक्त माया पे गोली चली, मैं कमरे में था ही नहीं। उस वक्त पार्टी में माया से मेरा झगड़ा हो गया। मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया। जब रात को वापस लौटा तो उस रात लाइट नहीं थी कि तभी मुझे गोली की आवाज सुनाई थी। मैं भागकर माया के कमरे में पहुंचा और वहां देखा कि माया को गोली लगी थी और उसका कातिल बालकनी में खड़ा हुआ था। मैंने तुरंत वहां पर पड़ी हुई पिस्तौल उठाई और उसके कातिल पर 2 गोलियां चला दी, लेकिन वो भाग गया। मेरी गोली उसके कंधे पर जरूर लगी थी। जैसे मैं पलटा तो देखा माया मर चुकी थी। तभी वहां मेरी बेटी श्रेया और मेरी मेड कविता आ गई और उन्होंने देखा मेरे हाथ में पिस्तौल थी और माया मरी पड़ी थी। साथ उनकी जगह कोई भी होता तो मुझे ऐसे देखकर यही समझता कि माया को मैंने ही मारा है, लेकिन आपके त्रिपाठी ने सिर्फ मुझे कातिल बनाकर फंसा दिया। वो तो त्रिपाठी का दोस्त था ना, इसीलिए उसने बचा लिया। क्या मतलब है आपका? आप त्रिपाठी सर पर किससे बचाने का इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सच बता रहा हूं। फाइल पढ़ी है ना आपने? उस रात कमरे में कोई और भी मौजूद था। मेरी बीवी के बचपन का दोस्त और मेरा बिजनेस पार्टनर महेश सिंह राजपूत। हाँ सर, जानते होंगे। मैम आप तो जानती हैं कि सर बाय द बुक काम करते हैं। वो क्यों फंसाएंगे इन्हें? लेकिन इनके पास भी झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। त्रिपाठी सर, महेश सिंह राजपूत के एंगल को आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? I mean, उस रात को वो भी उसी कमरे में था। जय ने गोली उस पर भी चलाई थी और गोली उसे लगी भी थी, लेकिन आपने नो गुड मॉर्निंग, नो जय हिंद, सीधा इल्जाम। अच्छा है कीर्ति जी, 10 साल पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया था। सारे सबूत जय चौबे के खिलाफ थे, इसलिए उसे सजा हुई। रियली सर? तो फिर ये लेटर्स कैसा? इस लेटर से साफ जाहिर होता है कि माया और महेश के बीच अफेयर था। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि माया के मौत के कुछ दिन पहले ही उसने महेश को लेटर लिखा था। उसमें साफ साफ ये कहा था कि वो उसे भूल जाए, उन दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसे भूल जाए। श्रेया जय की बेटी, वो जय को अपनी जिंदगी मानती है, उसी से प्यार करती है, और माया जय और श्रेया के प्यार की वजह से अपना जो भी अफेयर था वो भूलना चाहती थी। इन शॉर्ट सर, वो यही महेश को समझा रही थी, लेकिन महेश ने उस लेटर के जवाब में उसे धमकी भरा लेटर लिखा। उस लेटर में उसने ये लिखा था कि अगर माया ने जय को नहीं छोड़ा तो महेश माया को जान से मार डालेगा। कीर्ति जी, इस केस को 10 साल हो चुके हैं। असली कातिल जय चौबे ही था। वैसे वो है कहाँ? बाहर सेल में नहीं था वो? कल रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने और आनंद जी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वन मोर थिंग सर, मैंने माया मर्डर केस रीओपन करवाया है और हेडक्वार्टर्स में बात भी कर ली है। कीर्ति जी, आप क्यों कर रही हैं सब? मैंने कल रात खुद सारे एविडेंसेस को रीचेक किया है। मैं गलत नहीं था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपने महेश सिंह राजपूत को कानून की गिरफ्त से दूर क्यों रखा? सारे पॉइंट्स तो उसके भी खिलाफ थे। कमरे में वो भी था, मोटिव उसके पास भी था, गोली उसको भी लगी थी, लेकिन आपने इन सारे पॉइंट को नजरअंदाज करते हुए आपने दोषी सिर्फ और सिर्फ जय को माना।
क्यों त्रिपाठी सर? आप मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं सर, मैं आप पे शक क्यों कर रही हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ और वहीं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे ये केस लेकर जाता है। आप तो मेरे आइडियल और सीनियर भी, बट यू नो व्हाट सर, आप एक इंसान भी हैं और गलती इंसान से ही होती है। आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी गलतियां निकालने के चक्कर में गलत आदमी पर भरोसा करने की गलती मत करिएगा। ये सब गरीबों को दान में दे दो। आइए, कहिए आज मैं आपको दान में क्या दूं? आज महाग्रहण है और कहते हैं कि आज के दिन दान का पुण्य 100 गुना मिलता है। हम दान लेने नहीं, दान देने आए हैं। क्या मतलब? माया मर्डर केस मैंने फिर से रीओपन करवाया है और केस के रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे प्राइम सस्पेक्ट आप हैं। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से ज्यादा लगाव नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। किसके कहने पर तुमने ये केस रीओपन किया? त्रिपाठी को फोन लगाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये केस मैं देख रही हूँ, तो जो भी बातें आपको करनी है मुझसे करनी होगी। आपके और माया के लव लेटर के हिसाब से जय ने आपको ये कहा होगा कि मैं माया को मार के वहां से भाग गया और उसने पीछे से गोली चलाई, राइट? झूठ बोल रहा है वो। सच तो ये है कि मैं और माया एक दूसरे से प्यार करते थे और उस रात वो जय को छोड़कर मेरे साथ जाना चाहती थी। महेश, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? क्योंकि श्रेया जय को बहुत चाहती है। हम उससे क्या कहेंगे? छोटी बच्ची है वो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। जय, ये क्या किया तुमने? जय, उस रात अगर मैं नहीं भागता तो वो मुझे भी मार देता। फिर आपने जय के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस क्यों फाइल नहीं किया? मीडिया, कोर्ट में अपना नाम क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर जो दांव पे लगा हुआ था, है ना? सच बात तो ये है कि उस रात आप माया की ना को हाँ में बदलने गए थे। जब आपको लगा कि बात बन नहीं रही है तो आपने उसका मर्डर कर दिया। कहानियां अच्छी बना लेती, लेकिन जो तब प्रूव नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। नाउ गेट आउट। और आइंदा आप मेरे लॉयर से बात करेंगी, समझी? निकले यहां से। अभी तो जा रही हूं, लेकिन हाँ, वादा करती हूँ कि दोबारा आऊंगी आपको गिरफ्तार करने। चलिए आनंद जी। मैम, इतने बड़े आदमी से पंगा ले लिया, कहीं उसने ऊपर फोन कर दिया तो आपकी नौकरी ना खा जाए। तो पावर देख के क्या अपनी ड्यूटी ना करे आनंद जी? इस इंसान के पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, कि क्या ही झूठ बोलेगा हमसे। खैर, मुझे त्रिपाठी सर से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं अभी आई। सर नहीं आए मैम। त्रिपाठी सर नहीं आए? नहीं मैम। स्ट्रेंज ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि त्रिपाठी सर ऑफिस नहीं आए। मैम एक बात पूछें? आपको क्या लगता है, सर ने इस जय को जानबूझ के फंसाया या फिर गलती से? फिलहाल मैं इस डायरेक्शन में सोच नहीं हूँ। आनंद जी, मिस्टर चौबे की पार्टी में उनके पड़ोसी भी मौजूद थे ना? क्या नाम है उनका? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। शर्मा। आनंद जी, इनसे मुलाकात करनी होगी। जय भैया बहुत ही अच्छे इंसान थे, मगर महेश सिंह राजपूत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था उनका, और महेश सिंह भाभी पर डोरे डालने लगा और भाभी उनके प्यार में फंस गई। जिस दिन
माया भाभी का मर्डर हुआ था, उसके कुछ घंटे पहले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? निकल जाओ यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया को हाथ लगाने की? हाउ डेयर यू! तुमने महेश के ऊपर हाथ कैसे उठाया? माया, ये क्या कर रही हो तुम सबके सामने? कम ऑन रिया, ये नाटक मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। सबको सब कुछ पता है। महेश कहीं नहीं जाएगा, जिसे जाना है वो जा सकता है। अरे आप लोग रुक क्यों गए? लेट्स डांस। देर रात गोली की आवाज सुनी तो हम दोनों बाहर निकल के आए, देखा कि क्या माजरा है। मुझे तो लगता है महेश सिंह ने ही भाभी को मारा है और सारा इल्जाम जय भैया पर लगा दिया गया है। अगर आप लोगों को इन सब के बारे में इतनी जानकारी थी तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताते? जब जय को उसकी खुद की बेटी और मेड ने गन के साथ मौका वारदात में देख लिया था तो हमें भी लगा वही सच है। और महेश सिंह राजपूत जैसे पावरफुल इंसान के सामने हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। ना सुनने के लिए मैंने तुझे मिनिस्टर बनने के लिए इतना सपोर्ट किया था। मत भूल, अगर मैं तुझे बना सकता हूँ तो अगले इलेक्शन में बिठा भी सकता हूँ तुझे मैं। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, जहां से भी प्रेशर डलवाना डलवा। ये जो माया चौबे की केस फाइल खुली है ना दोबारा, उसे बंद करवा, समझा? या तो ये फाइल बंद हो जानी चाहिए या जय को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब कैसी तबीयत है आपके? जितनी जल्दी हो सके इनको इनकी बेटी से मिलवा दीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। समय बहुत कम है इनके पास। एक्सक्यूज मी। आज मैं आपकी बेटी से मिलने जा रही हूँ। सच? प्लीज प्लीज उसे बताइएगा, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर। आप चिंता मत कीजिए। ओह, आई एम सो सॉरी। ये मेरी रिंग ना, आज इसे चेंज करना ही होगा। आपको ज्यादा लगे तो नहीं ना? नहीं, ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द असली कातिल हम सबके सामने आ जाएगा। आप भी कमाल करती हैं मैडम। एक कातिल की बात को तवज्जो देकर के आपने मेरी बहन के मर्डर केस को वापस से रीओपन कर दिया। देखिए मैडम, पुराने घाव मत खुरेदिए। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ सच को जानना है। वो इंसान पहले से अपनी सजा काट चुका है। उसे लंग कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। 2-2.5 महीने की जिंदगी बची उसके पास और वो सिर्फ इतना चाहता है कि अपनी बेटी की आंखों में अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। अरे मरता क्या नहीं करता मैडम, कल का मरता आज मर जाए। श्रेया, जैसे जैसे इस केस में मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पापा निर्दोष हैं और उनके पास वक्त भी बहुत कम है। प्लीज एक बार उनसे मिल लो। उस रात मैंने मम्मी के साथ अपने पापा को भी खो दिया था। मैडम एक मिनट, वो जय बाबू ने कुछ नहीं किया है और वो जय बाबू मैडम माया से बहुत प्यार करते थे। मैडम माया को वो नहीं मार सकते। जय बाबू ने कुछ नहीं किया मैडम। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैम उस रात ना जय बाबू देर रात घर पर आए थे तो मैं किचन में ही थी, पानी पी रही थी और मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने जब गोलियों की आवाज़ सुनी ना तो मैं सीढ़ियों की तरफ भाग के गई और वहाँ जय बाबू भी बहुत घबराए हुए थे। वो भी सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, मैडम माया के कमरे की तरफ। फिर मैं भी उनके पीछे पीछे भागी और वहाँ देखा कि माया मैडम को गोली लगी हुई है और जय बाबू के हाथ में बंदूक थी। इसका मतलब जय सच कह रहा है और रिपोर्ट के हिसाब से भी माया की मौत पहली गोली से हुई है। अगर शुरू से तुम्हें ये सारी बातें पता थी तो तुमने इंस्पेक्टर त्रिपाठी से ये सब कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने बताया था मैडम, पर उन्होंने मेरा बयान लिया ही नहीं और ना ही मेरा नाम कोर्ट में लिया। कविता झूठ बोल रही है। उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।
कीर्ति जी, आपको क्या लगता है मैं इतनी बड़ी बात नजरअंदाज कर सकता हूं? सच पूछिए तो मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आनंद, कविता को लेकर आओ, मुझे उससे पूछताछ करनी है अभी के अभी। एक मिनट। त्रिपाठी सर, आप ही के कहने पर मैंने इस केस को रीओपन किया है, तो मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए ना। और इसी बयान पर मैं महेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने चाह रही हूँ और आज रात को ही इस केस को खत्म कर दूंगी। चलो आनंद जी। कीर्ति जी, इतनी इम्पेशेंट मत होइए। महेश सिंह राजपूत एक बड़ा नाम है, बिना अरेस्ट वारंट के जाएंगी तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक काम करिए, सुबह जज चतुर्वेदी से इमरजेंसी वारंट लेकर जाइए और उसे अरेस्ट करिए। ओके त्रिपाठी सर। हेलो, बीवी तो मर चुकी है, अब बेटी भी मरेगी। कौन है? कौन है? क्या हुआ सर? वो मुझे मार डालेगा, मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, शायद आपने कुछ बुरा सपना देखा। आप आराम कीजिए ना। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने अटैकर का चेहरा नहीं देखा। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो सपना था या सच था। पता नहीं, शायद कीमो की वजह से मेरा सर घूम रहा है। देखो जय, ये तुम्हारे गले पे जो निशान है इसको देख के तो साफ है कि कोई सपना नहीं था, सच में तुम पर किसी ने अटैक किया। और ये जो भी कोई है ना, वो नहीं चाहता कि हम केस में आगे बढ़े और उस तक पहुंचे। त्रिपाठी साहब, अब तो आपको भी मानना होगा कि ये बेकसूर है। देखिए, अब बस बहुत हो गया, इस केस को और आगे मत बढ़ाइए प्लीज। अब चिंता मत कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। देखिए, मैं अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका हूँ, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। पापा, I'm so sorry पापा कि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो मैं तो तेरे मुंह से पापा सुनने के लिए तरस गया था। देखिए, मैं चाहता हूँ कि बस आप केस यहीं पर बंद कर दीजिए। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई आँच आए। नहीं पापा, इस सच की लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर मम्मी के असली कातिल तक पहुंचेंगे। यूं समझ लीजिए, असली कातिल पकड़ा गया है और हम लोग उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए। महेश कहाँ है? साहब घर पे नहीं है। आनंद सर, तलाशी लो पूरे घर की। सर इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। मुंबई से दुबई की टिकट, इसका मतलब वो भाग गया। नहीं कीर्ति जी, नहीं, महेश भागने वालों में से तो नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल किसी का कुछ कह नहीं सकता। हमारे देश में पैसे वाले क्रिमिनल यही तो करते हैं, क्राइम करने के बाद विदेश चले जाते हैं। हम महेश सिंह राजपूत को कल रात अरेस्ट करने आने वाले थे। एक काम करिए, सुबह जज चतुर्वेदी से इमरजेंसी वारंट लेकर जाइए और उसे अरेस्ट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिपाठी सर ने महेश को भागने का मौका दे दिया? आई एम सॉरी मैडम, लेकिन कभी कभी आपका लॉजिक कहीं और चले जाता है। नहीं, त्रिपाठी सर ऐसा कभी नहीं कर सकते। श्रेया बेटा। जी पापा। इस घर में तेरे बचपन की यादें हैं। मेरे इलाज के लिए मैं ये तुझे बेचने नहीं दूंगा बेटा। पापा, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ।
मम्मी की सारी प्रॉपर्टी, चाहे मुझे पानी की तरह बहाना क्यों ना पड़े, मैं आपका इलाज करवा के रहूंगी। मैं आपको इतनी जल्दी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी पापा। श्रेया, चलो हमारे साथ घर। तुम पागल हो गई हो? अपने माँ के कातिल की बातों पे भरोसा करके ये सारी प्रॉपर्टी का दिवाला निकालना चाहती हो? चलो यहाँ से। मासी, मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ। मैं अपने प्रॉपर्टी के चाहे कुछ भी करूँ। श्रेया बेटी, इसकी बातों का भरोसा मत करो, ये एक नंबर का झूठा है। बेटा, आप लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हो? चले जाओ ना यहाँ से। श्रेया बेटा, हमें अकेले छोड़ दो, जाओ यहाँ से। पापा आप ठीक हो? रिया, अगर ये बाप और बेटी मिल गए तो तुम्हारी बहन की सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हमारा दिवाला निकल जाएगा। मैं ऐसा कभी कुछ होने नहीं दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हेलो हेलो प्रीति मैम, हम सब गलत थे। मम्मी को महेश अंकल ने नहीं मारा है। हेलो श्रेया। श्रेया क्या कह रही हो तुम? मम्मी को महेश अंकल ने नहीं मारा है। श्रेया, श्रेया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्रैक हो रही है। किसने मारा है? और श्रेया तुम इस वक्त हो कहाँ? मम्मी को महेश अंकल ने नहीं मारा है। मैं अभी सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच ही रही हूँ। हेलो हेलो श्रेया, हेलो। श्रेया, मेरी बच्ची, इससे सोचा होता मैं जेल में ही मर गया होता। काश ये केस कभी खुला ही ना होता दोबारा। क्या हुआ जो तू मुझे पापा नहीं कहती? कम से कम तू जिंदा तो रहती। देखिए, श्रेया ने कीर्ति जी को फोन किया था कि वो कोई प्रूफ लेके आ रही है। शायद उसे पता चल गया था कि 10 साल पहले माया का कत्ल महेश सिंह राजपूत ने नहीं किया था, और इससे पहले वो हम तक पहुंचे उसका एक्सीडेंट हो गया। आप में से किसी को भी उसने कुछ कहा कि उसके पास क्या प्रूफ थे, वो क्या बताना चाहती थी? सर, रेडी वाले ने देखा है। रेडी वाले ने बताया कि श्रेया को एक गाड़ी वाले ने उड़ाया। गाड़ी का नंबर देख नहीं पाया सर, लेकिन हाँ सर, गाड़ी में से एक नकाबपोश आदमी उतरा जिसने स्कूटी के पास पड़े श्रेया का मोबाइल और फोन दोनों को उठा के ले गए। इसका मतलब श्रेया का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। किसी को पता था कि श्रेया प्रूफ लेके हमारे पास आ रही है, इसलिए उसका मर्डर किया गया है। और श्रेया बार बार यही कह रही थी कि महेश सिंह राजपूत ने उसकी मम्मी को नहीं मारा, तो फिर असली कातिल कौन हो सकता है? सुसाइड नोट लिखा है, मेरी वजह से मेरी बेटी मर गई। ना अपनी पत्नी को बचा पाया, नहीं अपनी बेटी को। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। कम से कम मरने के बाद मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी से दोबारा मिल पाऊंगा। मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूं। जय चौबे। आप सही थी कीर्ति जी, मैं गलत था। 10 साल पहले अगर मैंने सही इन्वेस्टिगेशन किया होता और असली कातिल को पकड़ लेता तो शायद आज श्रेया और जय चौबे दोनों जिंदा होते। नहीं त्रिपाठी सर, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। हंसते खेलते परिवार को पता नहीं किसने उजाड़ा। कौन है ये कातिल? और श्रेया
किसके सबूत हमारे पास लेकर आने वाली थी? आनंद, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। अरे मैडम, आपने तो डरा ही दिया। अच्छा, मुझे तो लगा था आप डरते नहीं, क्योंकि क्राइम करने के बाद डर निकल जाता है ना। क्या मतलब? मतलब ये, आपके कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट जो आपने बखूबी बनाई है, मतलब आपको सब पता चल गया? आज सब पता चला है। अब बताओ कहाँ है वो? और उसके पिता की मौत के बाद उनकी फैमिली की करोड़ों की प्रॉपर्टी तो आपकी हो गई। रातों रात करोड़पति बन गए आप लोग। सर क्या कह रहे हैं आप? हमने 1 रुपया नहीं लिया सर। किसी ने रातों रात फैमिली ट्रस्ट अकाउंट से पैसे साफ कर दिए। आप लोगों ने पैसा नहीं निकाला तो और किसने निकाला? हेलो, क्या? ठीक है, मैं भी आता हूं। हेलो आनंद, कीर्ति जी कहाँ हैं? मैं भी उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा सुनो, अभी मॉर्चरी पहुंचो तुरंत। तुम कहना क्या चाहते हो? ये बॉडी जय चौबे की नहीं है, लेकिन वही तो जल के मरा था ना, और उसके पड़ोसी ने उसे देखा भी था जलते हुए। सर जब डेड बॉडी को जलाया गया तब इसे मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि महेश सिंह की डेड बॉडी है। क्या? और हमें लग रहा था सर कि महेश सिंह राजपूत देश छोड़ के चला गया। एक चीज और इंटरेस्टिंग है सर, महेश सिंह का डीएनए एक और डेड बॉडी से मैच करता है। ये देखिए, इसका मतलब श्रेया जय चौबे की बेटी नहीं, महेश सिंह की बेटी थी। तो फिर आखिर जय चौबे को किसने मारा और उसकी बॉडी कहां गायब होगी? और इन दोनों को किसने मारा सर? आई एम श्योर कीर्ति मैम होती तो उनके पास इसकी थ्योरी जरूर होती। अरे सर, उन्हें रिपोर्ट आने से पहले ही पता था कि जय चौबे की बॉडी नहीं है। मतलब यही कि आज सुबह सुबह मैडम का कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि डेड बॉडी के फेफड़ों में कोई कैंसर के ट्यूमर है क्या? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जय चौबे की डेड बॉडी नहीं है। फिर से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं कीर्ति किसी मुसीबत में तो नहीं है? कीर्ति क्यों पता लगाना चाहती थी कि जय चौबे को कैंसर था या नहीं? आखिर वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रही थी और वो गई कहां? आनंद सर,
ये जय चौबे की लैब रिपोर्ट है जो कीर्ति ने शायद बाहर से बनवाई है। आज सुबह आई है ये। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो जय चौबे को कभी कैंसर था ही नहीं। आनंद, मैं डॉक्टर दयाल के क्लिनिक पे जा रहा हूं। तुम कीर्ति का फोन ट्रेस पे लगाओ। चल। हाँ, और उसका लास्ट लोकेशन पता करो। डॉक्टर दयाल। सर शायद आज वो नहीं आए। ठीक है, आते हैं, बोलो मुझे तुरंत कॉल करें। हेलो सर, कीर्ति मैम की लास्ट लोकेशन डॉक्टर दयाल की क्लिनिक में बता रहा है। क्या? लेकिन मैं तो डॉक्टर दयाल के हॉस्पिटल में ही हूँ। यहाँ ना कीर्ति है ना डॉक्टर दयाल। सर, मैंने डॉक्टर दयाल का नंबर भी ट्रेस किया, वो दोनों आप ही की लोकेशन पे हैं। क्या? पता है इस सिरिंज में क्या है? एक ऐसी मेडिसिन जो मैं तुम्हारी वेन में इंजेक्ट करूंगा। और पोस्टमार्टम में आएगा कि तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। एक पुलिस की स्ट्रेस वाली जॉब में हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा। डॉक्टर दयाल, क्यों किया ऐसा? सट्टाबाजी की वजह से मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने साथ काम करने के लिए बड़ी रकम प्रॉमिस की थी। कहाँ मिलेगा वो? देखा, मैंने कहा था ना, इतना पैसा हमारे पास आने के बाद हम दोनों ऐश करेंगे। सच में साहिब आपको मान गई। पता है साहिब, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा पहली बार देखा है। अरे हमारे साथ रहोगी तो और बहुत सारे पैसे देखोगी। सच में साहिब, अपनी तो लाइफ ही सेट हो गई। साहिब, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? उतरो तो सही। ये देखो नजारे। ये समझ लो कि आखिरी बार जमीन पे खड़ी हो। अरे विदेश में तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहोगी, जमीन देखने को तरस जाओगी। अच्छा है ना? सो तो है साहिब, वाकई में बहुत प्यारी जगह है। तुझे क्या लगा तू मेरे साथ पैसों के साथ ऐश करेगी? सारा का सारा पैसा मेरा है। उसे प्लान तो उसने बहुत अच्छा बनाया था। डॉक्टर को पैसे देके कैंसर की नकली रिपोर्ट भी बना ली। पर कीर्ति जी, आपको कैसे पता चला? आपके शहर में आके आपसे मिलने के बाद लॉजिक और सिक्स सेंस को यूज करके केस कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने सीख लिया। मुझे इसका इंडिपेंडेंट ब्लड टेस्ट करवाना था और इसके लिए मैंने बहाने से इसका ब्लड भी कलेक्ट कर लिया।
आप चिंता मत कीजिए। अरे पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि सजा काटने के बाद भी इसने इतना लंबा गेम क्यों खेला। जर, जोरू और जमीन 99% क्राइम इसी वजह से होता है। उस रात माया महेश के लिए मुझे छोड़कर जाने वाली थी। तुम ये सब क्या कर रही हो माया? देखो तुम्हें जाना है कहीं भी जाओ, श्रेया कहीं नहीं जाएगी। एकदम चुप। तुमको जानते भी हो श्रेया तुम्हारी बेटी नहीं है, वो महेश की बेटी है। मैं अपना आपा खो बैठा और माया को मार डाला। अफसोस महेश बच गया। मैंने अपनी रिहाई के कुछ महीने पहले ही डॉक्टर दयाल और कविता से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि अगर वो मेरा साथ दें, माया की करोड़ों की दौलत जो अब श्रेया के नाम हो चुकी है, उसे हथिया कर जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। और फिर तुमने डॉक्टर दयाल की मदद से अपने ऊपर हमला कराया ताकि तुम अपनी बेटी श्रेया और हम सबको ये विश्वास दिला सको कि तुम निर्दोष हो। और फिर तुमने महेश सिंह का मर्डर किया और उसके घर पर ऐसे क्लूज छोड़े ताकि हमें ये लगे कि वो देश छोड़कर भाग गया। लेकिन मेरी बेटी श्रेया को पता चल गया कि मैं कैंसर का पेशेंट नहीं हूं। देखो अब श्रेया पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में। अब अपने नकली कैंसर के बहाने से उसकी ट्रस्ट का सारा पैसा भी निचोड़ लेंगे और उसके बाद फिर उसे ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इस महेश का क्या करें? उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम भी हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम इसे उठाओ यहां से। प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन हमारी ऑफिसर कीर्ति तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकली। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि तुमने कैंसर की झूठी रिपोर्ट बनाई है और फिर तुम्हारा सारा खेल चौपट हो गया। आनंद ले जाओ। चलो। त्रिपाठी साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर ली। आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी। इनफैक्ट आप शुरू से ही राइट थे। और हाँ, आज मैंने आपसे एक और चीज सीखी, एक्सपीरियंस मैटर्स। नहीं कीर्ति जी, हमारे एक्सपीरियंस के साथ अगर आपका पैशन नहीं होता तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होता।